स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। कोर्ट ने दिल्ली मरकज की रिहायशी हिस्से को मौलाना साद के परिवार वालों को सौंपा। उमर खालिद की गिरफ्तारी के खिलाफ बुद्धिजीवियों ने उठाई आवाज। वसीम रजवी हुए कोरोना पॉजिटिव मगर जहरीली जबान बंद नहीं हुई। नौकरशाही जहाद मामला, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर उठाए कई सवाल। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कोर्ट ने दिल्ली मरकज के रिहाई हिस्से को मौलाना साद के परिवार वालों को सौंपा। कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में कोरोना फैलाने के इल्ज़ाम में तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद और जमात में गए लोगों पर गोदी मीडिया और बीजेपी के कई नेताओं ने महामारी फैलाने का इल्ज़ाम लगाया था, जिसके चलते मरकज़ को सील करके मौलाना साद पर एफआईआर दाखिल की गई थी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जमातों को बलि का बकरा बनाया गया है। अब कोर्ट ने मरकज से जुड़े मौलाना साद के मकान की चाबियां मौलाना साद के मां को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मौलाना की मां खालिदा बेगम की दी गई याचिका पर यह ऑर्डर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूरी प्रॉपर्टी को सौंपने से पहले पुलिस को दोबारा जांच का मौका दे रहे हैं। मौलाना की मां से लिखित में भरोसा भी लिया है कि वो जांच में कोई रुकावट नहीं डालेंगी। वो अपने रिहायशी हिस्से में ही रहेंगी और मरकज से जुड़े दूसरे हिस्सों में नहीं जाएंगी। पुलिस ने यह कहीं भी नहीं कहा है कि ये जगह किसी क्राइम से जुड़ी हुई है। एक सरकारी वकील ने भी कहा कि इस हिस्से को कानूनी तौर पर सील नहीं किया गया है, मगर पहले दिए गए ऑर्डर में कहा गया था कि एसडीएम के ऑर्डर पर मरकज को सील किया गया है। मरकज में जाने वाले लोगों का कहना है कि मरकज में या तो ज़मीन के नीचे यानी कब्र की बात होती है या आसमान के ऊपर यानी जन्नत और जहन्नम की बात होती है। इनका कहना है कि पुलिस को जांच में कुछ भी नहीं मिलेगा, ये पुलिस भी जानती है। सालों से चल रहे इस मरकज पर कभी भी किसी तरह की उंगली नहीं उठी, मगर जहरीली मीडिया और चंद लोगों ने ये काम भी कर दिया। सबका साथ और सबका विकास का नारा देने वाली हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो किस तरह का भारत चाहती है। उमर खालिद की गिरफ्तारी के खिलाफ बुद्धिजीवियों ने उठाई आवाज़। दिल्ली दंगों के आरोप में जेएनयू के विद्यार्थी उमर खालिद को यूएपीए के तहत मामला दर्ज करके 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। उमर खालिद को सीएए के दौरान दिए गए उनके भाषण पर गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि दिल्ली में उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, मगर वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। देखिए, हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठाकर लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हर एक अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। आपने देखा उमर खालिद ने अपनी स्पीच में क्या कहा, जिसके लिए उन्हें यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है। अब बीजेपी की रागिनी तिवारी क्या कह रही हैं, जरा ये भी सुनिए। दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, अरे मोटे मोटे लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ। जरूरत पड़ी तो हमें बुलाओ हम तुम्हारे साथ। क्या हुआ क्या हुआ? अरे जो भी बता रहा काट डालो, उसको काट डालो। ये भीमती है क्या? अरे कौन है बे तू? बहुत हुआ सनातन पर वार, अब नहीं सहेंगे वार।
आर पार की लड़ाई, सभी सनातनियों बाहर आओ, मरो या मार डालो, बाद में देखी जाएगी। बहुत हुआ। मगर अभी तक इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ऐसे ही कई बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के भड़काऊ भाषण भी हैं, मगर इन पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब कई बुद्धिजीवियों ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है। एक्टर प्रकाश राय लिख रहे हैं कि अगर हम इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए तो हमें खुद पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसके अलावा प्रोफेसर अपूर्वानंद, सोशल वर्कर हर्ष मंदार जैसे लोगों ने एक साथ बयान जारी करके उमर खालिद की गिरफ्तारी पर नाराज़गी जाहिर की है। इन लोगों ने उमर खालिद को एक बहादुर युवा बताया जो देश की, संविधान की वैल्यूज़ के लिए बोलते हैं। महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट करके कहा है कि अपराध नहीं बल्कि भारत में धर्म तय करता है कि आपको जेल होगी या नहीं, कहा महबूबा मुफ्ती ने। आज देश में चंद लोगों के लिए कानून कोई माने नहीं रखता, ताकि नशे में चूर ये लोग भूल गए हैं कि सत्ता हमेशा नहीं रहती। संविधान की बात करना अगर अपराध है तो ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए कि एक दिन सत्ता परिवर्तन होगी तो ऐसे लोग दूसरों के लिए खोदे गए खड्डे में खुद ही गिर जाएंगे। वसीम रज़वी हुए कोरोना पॉजिटिव, मगर जहरीली जबान बंद नहीं हुई। सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रज़वी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। खबरों के मुताबिक इनकी सूंघने की ताकत खत्म हो गई है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वसीम रज़वी ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है, मगर कहते हैं जहर कहीं भी रहे वो अपना असर दिखाता ही है। इसी तरह दुआओं की ज़रूरत वाले वसीम रज़वी ने ऐसी हालत में भी अपनी जहरीली ज़बान को बेलगाम करते हुए कहा है कि कट्टरपंथी मौलाना मेरे कोरोना पॉजिटिव होने पर खुश बिल्कुल ना हो। कोरोना को शिकस्त देकर मैं जल्द वापस लौटूंगा, कहा वसीम रज़वी ने। दरअसल वसीम रज़वी कई बार मुसलमानों के खिलाफ बयान देने के लिए लोगों की तनकीद का निशाना बन चुके हैं। अब हर कोई मुसलमानों को गाली देकर देश में एक पार्टी को खुश करने के लिए कई लोग हीरो बनने की कोशिश में हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि हीरो बनने के लिए अच्छे काम करने पड़ते हैं। इतिहास गवाह है कि नफ़रत और जहर से भरे लोगों को आखिर में समाज से नफ़रत ही मिलती है, जिसकी बेहतरीन मिसाल हिटलर और मोसोलिनी हैं। नौकरशाही जहाद मामला, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर उठाए कई सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के बिंदास बोल नामी कार्यक्रम पर पाबंदी लगा दी है, जिसमें नौकरशाही जहाद का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा गया था कि मुसलमान सिविल सर्विस में घुसपैठ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन के वकील से कहा, आपके मुवक्किल देश का नुकसान कर रहे हैं, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और कुछ मीडिया हाउस पर सवाल उठाते हुए कहा कि बहस के कार्यक्रम खतरनाक हैं क्योंकि इसमें हर तरह की नफरत भरी हुई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस कार्यक्रम में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान बिरादरी की ओर से यूपीएससी के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना एक साजिश का हिस्सा है। वाज़ेह रहे कि इस कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट ने फैसला लेने के लिए हुकूमत को इख्तियारात दिए थे और इसके बाद केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को चलाने की इजाज़त दोबारा से दी थी। मगर चंद पूर्व आईएएस अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कार्यक्रम पर रोक लगा दी है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक तरफ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहने वाली केंद्र सरकार ऐसे कार्यक्रम को चलाने की इजाज़त दे देती है तो ऐसे न्यूज़ एंकर का हौसला बढ़ जाता है।
ये और बेलगाम हो जाएंगे। सरकार को अगर अपने नारे को सही साबित करना है तो पहले अपनी गोदी मीडिया को काबू में रखना होगा, तभी जाकर ये सरकार सभी का विश्वास हासिल कर पाएगी। देश में कोरोना के हालात। देश में पिछले 24 घंटों में 90,000 से ज़्यादा मरीज दाखिल किए गए हैं, जिससे कोरोना मरीजों की कुल तादाद अब बढ़कर 50 लाख को पार हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1290 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 82,066 हो चुकी है। 39 लाख से ज़्यादा लोग अब इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 9,95,000 के पार हुई है। रिकवरी रेट बढ़कर 78.53% हुआ है। वहीं मौतों का आंकड़ा घटकर 1.63 हो चुका है। इन तमाम आंकड़ों से पता चल रहा है कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं, मगर अपनी और अपने परिवार का खास ख्याल रखिए। आज 16 सितंबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। मच्छरों से फैलने वाली बीमारी मलेरिया की खोज करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर रेनॉल्ड रोज का आज ही के दिन 1932 में जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1978 में ईरान में एक भूकंप में 25,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित शास्त्रीय गायिका और अभिनेत्री एम.एस. सुब्बलक्ष्मी का आज ही के दिन 1916 में जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1978 में जनरल जियाउल हक ने आधिकारिक रूप से पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।